मुल्तान की जानिब रुख करेंगे। अभी जो रैला रावी से गुजर रहा है ख़तरनाक हद तक ये बढ़ता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मुल्तान की जानिब जाएगा और खुदा न खास्ता वहाँ पर भी मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है यासिर मजीद वहाँ पर। यासिर बताइएगा क्या इंतज़ाम किए गए हैं वहाँ पर? जी, दरियाए चनाब में आने वाला बड़ा सैलाबी रेला आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्तान की हदूद में दाखिल होने जा रहा है और इस वक्त तमाम इंतज़ामिया अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। ये सैलाबी रेला इस वक्त चिन्योट की हदूद में मौजूद है और आज रात तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाब हेड तरीमों पर पहुँचेगा, जिसके बाद कल रात तक ये पानी मुल्तान की हदूद में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ इंतज़ामिया ने ब्रीचिंग पॉइंट बनाया है और इस मकाम को बारूद से तोड़ने का फ़ैसला किया गया है। मुल्तान में 2 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं। एक पॉइंट हेड मोहम्मद वाला जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और दूसरा पॉइंट शेर शाह रोड जो मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे जाता है। मैं आपको यहां की सिचुएशन बताता हूं कि मेरे पीछे पानी इस वक्त मौजूद है और ये तकरीबन 80,000 क्यूसेक तक जो पानी है इस टाइम दरियाए चनाब के अंदर है, जो किनारों से बाहर निकला हुआ है। जो इंतज़ामिया ने हमें बताया है उसके मुताबिक 8 लाख क्यूसेक का पानी यहाँ पहुँचेगा और ये तमाम एरिया सैलाब से भर जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि 2014 में जब यहाँ 7 लाख क्यूसेक का सैलाब गुजरा था, इसी मकाम को बारूद से तोड़ा गया था। न सिर्फ ये बल्कि शेर शाह 2 मकामात पर ब्रीचिंग की गई थी और एक मरतबा फिर अब 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी आ रहा है। तो इस पॉइंट को तोड़ने का बुनियादी मकसद ये है कि जो दरिया है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन दरिया अपना रुख तब्दील करके यहाँ आ चुका है। तो जो पानी का बहाव है, पानी का ज़ोर है, वो इसी मकाम पर होकर यहाँ पर अगर पानी गुजारने के लिए रास्ता बनाते हैं तो पानी निकल कर आगे फिर से दरिया के अंदर शामिल हो जाएगा। अगर इस जगह को नहीं तोड़ते हैं तो फिर मुल्तान शहर को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इंतज़ामिया के पास इस वक्त 30 बोट्स हैं जो पूरे मुल्तान जो बंद बोसन से लेकर जलालपुर पीरवाला तक तमाम जो इलाके हैं उनमें अपने ऑपरेशन कर रहे हैं। 21 पॉइंट बनाए गए हैं और ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 3.5 लाख अफराद जो इस टाइम मौजूद हैं जो सैलाबी एरिया में। मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे चलकर आपको उस ब्रीचिंग पॉइंट की सिचुएशन भी बताएगा जहां पर इस टाइम बारूद जो है वो नस्ब कर दिया गया है और जब ज़रूरत पड़ेगी, जब पानी यहाँ मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा तो इस पॉइंट को उड़ा दिया जाएगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी तश्कील दे दिया गया है और उस प्लान के मुताबिक जो आबादी है, जो ट्रैफिक है, वो तमाम जो दूसरे इलाकों में नस्ब ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बारूद जो है वो इस टाइम नस्ब हो चुका है। ये वो पॉइंट्स है, तकरीबन ये 600 से 800 मीटर तक का जो इलाका है यहाँ पर बारूद नस्ब कर दिया गया है और तमाम जो टेक्निकल स्टाफ है वो इसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान ने भी विज़िट किया है। कमिश्नर को तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। कोशिश यही की जा रही है कि मुल्तान शहर को बचाया जाए। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ ये दोनों मकामात जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे में। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ किलोमीटर पहले दरिया रावी जो है वो चनाब के अंदर शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान में पानी का बहाव ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो मुजफ्फरगढ़ का ख़तरा है उसकी बड़ी वजह यह है कि दरिया सतलुज से आने वाला जो पानी है वो हेड पंजरत पर दरिया चनाब के अंदर शामिल हो रहा है। तो पंजरत पर जो पानी का बहाव है वो इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ब्रीचिंग नहीं की जाती है तो फिर दोनों शहर जिनमें मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ ये ज़्यादा ख़तरे में हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम इंतज़ामात इस टाइम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़्लड रिलीफ़ कैंप आज रात तक लग जाएंगे और जो लोग इस टाइम दरियाई इलाकों में मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। 50% तक लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल चुके हैं, बकिया को इंतज़ामिया की मदद से निकाला जा रहा है। बंद बोसन से लेकर जलालपुर पीरवाला तक 138 मौज़ाजात हैं जिनको खाली कराया जा रहा है। तमाम इलाके पानी से डूबने जा रहे हैं। संजीदा सूरत हाल है। ऐसे में अवाम को ख़ास तौर पर संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा, क्योंकि हमने जितने भी फ्लड जो है माजी में कवर किए हैं, यहाँ पर सबसे अहम इशू ये होता है कि लोग इंतज़ामिया के कहने पर बाहर तो निकल आते हैं, अपना माल मवेशी भी ले आते हैं, लेकिन
वो शाम को दोबारा अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। ये जो रवैया है ये ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा, जानी नुकसान का बायस बनेगा। इससे लोगों को अवॉइड करना होगा, इंतज़ामिया की बातों पर अमल करना होगा। और अगर ये सैलाब यहाँ से खैर खैरियत से गुजर जाता है तो फिर हालात जो है अगले चंद दिनों में ख़ासे नॉर्मल हो जाएंगे। हेड मोहम्मद वाला शेरशाह यहाँ पर रेस्क्यू 1122 को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया है और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल जो है वो तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। अगले 2 रोज़ के बाद यहाँ पर पानी का बहाव खासा बुलंद हो जाएगा। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।